जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो में। आप जो भी ग्रामीण मेरे वीडियो को देखते हैं, चाहे जिस भी जिले से देखते हो, जिस भी प्रखंड से देखते हो, जिस भी विधानसभा से देखते हो, उनसे एक प्रश्न है, क्या आपके भी क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र के जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर, उत्पाद विभाग माफ कीजिएगा, विद्युत विभाग के यानी बिजली विभाग के जो जेई होते हैं, वो क्या आपके क्षेत्र में आपका कनेक्शन काट के कभी आपके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर किए हैं? अगर किए हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज सदन में आपकी आवाज को टाइगर ने पुनः उठाया। आज सदन में आपके आवाज को टाइगर ने पुनः उठाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध बिजली या फिर बिजली का भुगतान नहीं कर रहा है, उसका कनेक्शन आप अगर काट रहे हैं, तो आप उस पर डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकते हैं। क्या कहा टाइगर ने? पहले उनके बातों को सुनिए। मैं वीडियो लगा रहा हूं, सुनिए उनकी बातों को। स्मार्ट मीटर लगने से गांव के जो लोग हैं उनमें काफी परेशानी है। बिजली बिल ज्यादा आ रहा है जिसे चुकाना काफी मुश्किल हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में देना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए। दूसरी बात, भुगतान में अगर देरी होती है तो कनेक्शन काटने के बाद डायरेक्ट एफआईआर किया जाता है, जो कि असंवैधानिक। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई एफआईआर होता है तो कम से कम उसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अगर स्पष्टीकरण के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तब उन पर एफआईआर होना चाहिए। अतः मैं इस पर भी मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जब बिजली कनेक्शन पे काट के एफआईआर होता है तो उस पर कम से कम स्पष्टीकरण मांगा जाए। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि कार्यालय के चक्कर ना लगाना पड़े, एमपी एमएलए को पैरवी ना करना पड़े, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाए एवं 10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत जो कर्मी है उनको अस्थायी किया जाए। महोदय, उद्योग और पर्यटन, प्रवास, पलायन और बेरोजगारी की समस्याओं को निदान के लिए काफी कारगर है। झारखंड में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, बस नियत, नीति और नेतृत्व साफ सुथरा होना चाहिए। महोदय, सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का नियम बनाया था, परंतु अभी हाईकोर्ट ने उसे रोक लगा दिया है। मगर हाईकोर्ट के रोक लगने से पहले, उससे पहले भी जो 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला संज्ञान में दूंगा। मैंने श्रम एवं नियोजन विभाग से एक प्रश्न किया था कि क्या राज्य में निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं? सरकार का उत्तर है, अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा एक झार नियोजन पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर 7,473 नियोजक निबंधित हैं, जिसके पेरोल पे 2,46,473 कर्मी नामित हैं, जिसमें 53,423 कर्मी ही स्थानीय है। मात्र 53,423 कर्मी यानी 21%। घोर शर्मनाक। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विद्वान अधिवक्ताओं की सलाह ली जाए। महोदय, मैं थोड़ा कंक्लूड कर रहे हैं। हो गया अध्यक्ष महोदय, जयराम जी हो गया। अब आज सरकार का उत्तर ससमय होना है। हम लोग 10 बजे बैठे हैं। इस वीडियो में टाइगर ने स्पष्ट शब्द में माननीय अध्यक्ष महोदय को यह आग्रह किया कि अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली बिल को नहीं भर पा रहा है, या फिर कोई चोरी करके या गलत तरीके से जला रहा है, या फिर कोई भी माध्यम से अगर कोई गलती कर रहा है, तो पहले उसका पक्ष एक बार आपको जानना चाहिए। पहले उसका एक बार पक्ष जानना चाहिए, तब उसके ऊपर में आप एफआईआर कर सकते हैं, उसके ऊपर में केस कर सकते हैं, उसको जेल भेज सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जेई का मन हो गया, अगर जो जेई होते हैं उसका मन हो गया अगर, तो आपके ऊपर 50,000 का फाइन मार देगा। अगर उसको मन हो गया तो 20,000 का फाइन मार देगा। अगर उसको मन हो गया तो माने जितना उसका इच्छा उतना फाइन, और कुछ नहीं करेगा। आएगा, आपका कनेक्शन काटेगा, जाएगा नजदीकी थाना में, आपके ऊपर एफआईआर कर देगा और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा। अगर ऐसा कुछ अगर नहीं होता है, अगर आप उससे संपर्क में आ जाते हैं, उससे फोन करते हैं, तो फिर बोलेगा कि हम आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, हमको इतना पैसा दे दो। ऐसा घटना आए दिन हर एक क्षेत्र में हो रहा है। आप बोलिएगा हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं, तो हमारे भी नजदीकी कई एक आदमियों के साथ में ऐसा घटना घट चुका है। मेरे पास कंप्लेन शिकायत आया है कि डायरेक्ट उसके ऊपर कनेक्शन काटा जाता है, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, और जिस व्यक्ति का एफआईआर नहीं कर दिया जाता है उस व्यक्ति से एक मोटा रकम वसूला जाता है।
तो टाइगर के ये पहल करने से, और अगर सरकार इस पहल को मानती है, स्वीकारती है और इस पहल को लागू करती है, तो ये जो गोरा धंधा चलता है वसूली वाला, कि आपका कनेक्शन काटा और आपके ऊपर केस कर दिया, ये गोरा धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने 10 वर्षों से जो बिजली कर्मी के जो मतलब कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए भी आवाज उठाया। तो जरा सोच के देखिए कि एक विधायक, पढ़ा लिखा विधायक सदन में पहुंचा है, तो आपके कई एक मुद्दाओं को वो उठा रहा है, आपके हर एक मुद्दे पे बात को रख रहे हैं। अब उनको बोलने ही का मौका नहीं मिलता है, अपनी बातों को अधूरा ही खत्म करना पड़ता है। सोच के देखिए कि उस इंसान को कैसा फील हो रहा होगा, उस व्यक्ति को कैसा फील हो रहा होगा, जिस व्यक्ति को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा बोलने की आदत है। उस व्यक्ति को कैसा फील हो रहा होगा, सुबह 10 बजे वो सदन में घुसते हैं, सुबह 10 बजे वो सदन में अंदर होते हैं और शाम के 5 बजे तक वो बैठे होते हैं और उस दरमियान उनको 2 मिनट बोलने दिया जाता है। जरा सोच के देखिए कि कितना कठिन है उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को जब अंतिम वक्ता के रूप में पूरे झारखंड के जो वासी हैं, जब उनको सुनने के लिए लोग सुनते थे, तो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा तक वो इंसान बोलते रहता था और हम और आप सुनते रहते थे। अब उस इंसान को पूरे दिन भर में 2 मिनट बोलने का मौका मिलता है, उसमें भी वो बहुत कुछ, 1 मिनट में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। आज जब उनको शून्यकाल के दरमियान जब उनको अपना प्रस्ताव रखने को कहा गया, तो उन्होंने शून्यकाल का प्रस्ताव रखने से पहले कहा कि जो सिल्ली में अवैध बालू माफिया लोग हैं, वो लोग कैसे एसडीओ के गाड़ी को और वहां के जो नजदीकी प्रशासनिक विभाग के जो गाड़ी थी, उसको कैसे कुचलने का प्रयास किया गया, उसको उनको नहीं बोलने दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए प्रयास किया। यानी कि अब इस बात को हमको और आपको समझना होगा। जितना लोग आप लोग मैसेज करते हैं कि दादा मेरा बात को सदन में उठवा दीजिए, मेरा बात को टाइगर तक पहुंचा दीजिए, मेरे बात को सदन में रख देंगे तो मेरे लिए कुछ मदद हो जाएगा, भाई मेरे, उनको 1 के मिनट बोलने ही दिया जाता है, कितना लोगों का बात को वो रख पाएंगे। तो आप लोग को अब काम है कि अगला बार जब वो सदन पहुंचे तो उनको इतना समय मिले कि सबका बात को वो रख पाए, इसकी व्यवस्था कीजिए। आप लोग का भी दायित्व बनता है कि अगले बार जब वो सदन पहुंचे तो उनको ज्यादा समय मिल पाए, इसकी तैयारी आप लोग कीजिए। 1 मिनट बोलने मिलता है, पूरे झारखंड से लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरा बात रखा दीजिए, मेरा बात रखा दीजिए। कहीं चौकीदार का बहाली वाले लोग बोल रहे हैं, कहीं शिक्षक लोग बोल रहे हैं, कहीं अन्य विभाग के लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि मेरा बात को रखवा दीजिए, मेरा बात। 1 के मिनट तो बोल सकता है वो इंसान, किसका किसका बात को बोलेगा। तो जो जो मैसेज कर रहे हैं ना, जो जो मैसेज कर रहे हैं, जो जो अपनी बात को बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे आग्रह निवेदन है कि अगली बार की तैयारी ऐसी कीजिए कि अगला बार सदन में सबसे ज्यादा टाइम उनको बोलने का मौका मिले, तब जाके आपकी और हमारी बात को वो रख पाएंगे। नहीं तो जैसे चल रहा वैसे चलेगा। पूरे सदन के दरमियान में लगभग 1.5 महीने का समय बीतने को है और पूरे सदन में वो डुमरी के बात को हमको लगता है कि गिन चुन के अपना विधानसभा का 4-5 बात को रखे होंगे, बाकी पूरे झारखंड का मुद्दा को रखे हैं। तो ऐसा विधायक आप लोग ने चुन के भेजा है जो डुमरी के निवासी हैं, और बाकी विधायक का तो स्टेटमेंट आज सुनी। आज हम भी थोड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि सिमरिया विधायक ने भी कुछ बात को रखा। हम सोचे थे कि ये तो बोलते ही नहीं है, लेकिन आज कुछ बोलते हुए सुने तो अच्छा लगा। तो चलिए अपना भी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।